आइए हम लोग पढ़ते हैं। इसकी बागडोर हाथों में जरा हमें आने दो, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं क्योंकि हम सब भी अपनी आयु से बड़े होंगे। जब हम अपनी आयु से बड़े होंगे तो हम चाहेंगे कि हमारे हाथों में इन चीज़ों की कमान दे दी जाए ताकि हम उस काम को सुलभता से और आसानी से बेहतर तरीके से उसको कर पाएँ। तो उसके लिए क्या करना होगा ना कि भविष्य के जो भाग्य निर्माता हैं या भविष्य के जो देश की जो बागडोर है, हम युवाओं के हाथ में आने वाले हैं। क्योंकि आप सब में से सभी बड़े होंगे। जब बड़े होंगे तो कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर जाकर के अपने देश की सही रूप से प्रगति करने का कार्य करेगा ही। और उस दिशा में क्या करना है कि उस दिशा में हम सब जब अग्रसर होंगे तो क्या होगा कि हमारे देश की बागडोर आने वाले 10 साल बाद 15 साल बाद क्या होगा कि हमारे हाथों में यानी कि इन बच्चों के हाथों में ही होंगे। जैसे ही आपके हाथों में ये देश की बागडोर आएगी तो आप में से हर कोई चाहेगा कि हमारा पाँव टिके। पाँव टिकने का मतलब है कि आप लोग एस्टेब्लिश हो जाओगे कि हाँ, हम इस लायक हैं, हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके मन में जैसे ही यह आएगा कि हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और अपने देश की बागडोर या फिर अपने राष्ट्र का जो निर्माण है वो हम कर सकते हैं, तो उसमें कई सारे बदलाव होंगे। और वो बदलाव क्या होगा कि हम खाते हैं शपथ दुर्दशा कोई नहीं सहेगा। तब हम क्या होता है कि अपना एक मन में प्रण लेंगे और प्रण इस तरह से लेंगे कि हम इस तरह का कोई कार्य करेंगे जिससे जो आने वाले समय में हमने देखा। क्योंकि बचपन से ही आप युवावस्था की ओर बढ़ोगे तो उस समय के दौरान आपने जिन जिन कठिनाइयों का सामना किया तो प्रयास करोगे कि जब आप वयस्क हो जाओगे या फिर जब आपके हाथों में देश की बागडोर आएगी तो आप सब क्या होगा कि मन में एक प्रण लोगे कि जिस परिस्थिति को हमने झेला या जिस दुर्दशा को हमने झेला, हम अब देश को सहने नहीं देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हम एक मन में प्रण लेंगे और जैसे ही हम मन में प्रण लेंगे तो हमारा देश सदैव प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। और न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि चारों तरफ अमन चैन की एक हवा बहेगी, जिसकी वजह से हम अपने देश का नाम, अपने राष्ट्र का नाम इस ब्रह्मांड में एक नई दशा और दिशा देने का कार्य करेंगे। आगे कभी कहते हैं कि हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे। कभी कहते हैं कि हम अपने देश की तरक्की इतनी तीव्र गति से और इतनी बृहद पैमाने पर करेंगे कि जानते हैं हम सब ना कि इस संसार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। मैं नहीं बताऊंगा, आप सबको पता होगा, है ना। तो हम सभी बच्चे उस हिमगिरी से भी ऊंचा, हिम का मतलब होता है बर्फ, गिरी का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, तो उससे भी ऊंचा जो सबसे ऊंचा है हमारा हिमालय पर्वत, उससे भी ऊंचा हम अपने देश का ध्वज फहराएंगे। न सिर्फ हम अपने देश का ध्वज फहराएंगे बल्कि क्या होगा उसके मान सम्मान में और चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे। आगे कुछ और कार्य हैं जो हमें करने हैं। क्या है भाई? रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। आज हमारे देश की स्थिति यह है कि रेगिस्तान और बंजर भूमियों की संख्या बहुत अधिक है। रेगिस्तान वो होता है जहाँ पे केवल बालू ही बालू नज़र आते हैं और बंजर ज़मीन वो होती है जहाँ पे कोई भी घास फूस यानी कि हरियाली का कोई नामो निशान नहीं होता है। तो हम सब क्या होगा कि इतना मेहनत करेंगे, इतना कठिन परिश्रम करेंगे कि उस रेगिस्तान और बंजरों में भी हरियाली लहराएंगे। तो हरियाली लहराने के लिए क्या होता है कि हमें बहुत सारे मेहनत करने पड़ेंगे। तो ऐसा हम करेंगे, ये प्रण हम सब लेते हैं। घोर अभावों की ज्वाला में कल से नहीं रहेगा देश, जब हम होंगे बड़े देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। क्योंकि हमने बचपन से लेके अब तक युवावस्था तक न जाने कितनी परेशानियों का सामना किए हैं या अभी तक किए होंगे आप सब, और आगे भी क्या होगा कि हम सबको करना पड़ेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि जब हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतुएं आती हैं, दूसरी के बाद तीसरी, और यह क्रम क्या होता है कि हमेशा चलते रहता है।
ऐसा नहीं होता कि अच्छी ऋतुएं केवल साल में एक बार आती है और अगले साल गायब हो जाती है, नहीं। कोई सवेर मतलब टाइम टू टाइम क्या होता है, वेदर चेंज होता है। तो उसी तरह से जिन अभावों में अभी हम कष्ट झेल रहे हैं या फिर जिन अभावों को में अपना जीवन गुजार रहे हैं, आगे से हम प्रण करेंगे कि इन अभावों से, अभाव का मतलब होता है किसी वस्तु का ना होना। वह वस्तु किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आपके योग्य है या आपके योग्य नहीं है। आप उसको, आपके लिए वो ज़रूरी है या आपके लिए ज़रूरी नहीं है, यह बात मायने नहीं रखती है। बल्कि मायने यह रखती है कि आपने जो अभाव झेला उसकी उन विषम परिस्थितियों को क्या आप चाहोगे ना कि आप आगे भी उन परिस्थितियों से हम उबर सकें। कल से यानी कि आने वाले दिनों से क्या होगा कि इन अभावों में हमें जीना ना पड़े। इस तरह की कई सारी बातें जो है वो हमारे मन में रहेगी और हम चाहेंगे कि हम अपने इन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और कभी कहते हैं ना कि हम जब भविष्य की बातें करेंगे या समस्याओं की बातें करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम कुछ न कुछ सीखते हैं, और न सिर्फ सीखते हैं बल्कि उससे आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो कभी कहते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो देखना जिस तरह का वर्तमान में देश है उस तरह का देश नहीं रहेगा। आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी ये कविता। अभी देखिए शायद 2 या 3 पार्ट में बन गया है वीडियो, ठीक ना। मैं तीनों वीडियो डालूँगा। आप सब में को करना क्या है ना कि आप एक-एक करके वीडियो को देखोगे। एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार देखना है, 2 बार नहीं वीडियो समझ में आए 3 बार देखना है। लेकिन जितना बार आप लोग को कहा जाएगा वीडियो देखने के लिए उतना बार आप वीडियो देखोगे। ना सिर्फ वीडियो देखोगे, उसमें जहाँ भी समस्या आएगी कविता की किसी भी लाइन या किसी भी पंक्ति में तो आप उसके बारे में पूछोगे। और आप सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप सबको जो बात कही जाती है उस बात को आप लोग फॉलो नहीं करते हो। आप लोग कहा जाता है बाबू वीडियो देखो, 2-4 मिनट बाद कहते हो सर मैंने वीडियो देख लिया। अरे भाई वीडियो क्या देखा हो आप, उसमें आपको जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूछोगे। जब तक आप समस्या पूछोगे नहीं तब तक आप नहीं सीख सकते हो। अगर सीखना है उसके लिए पूछना पड़ेगा। मन में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, मैं आपको क्लास में भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप बेहिचक बिना किसी डर भय के पूछ सकते हो, ताकि आपके मन की जो भी शंकाएं या दुविधा है वो दूर हो सके। ठीक है, थैंक यू।